पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? पहले तो मैं एहसन आपको ये जुमला ठीक करवा दूं। कोई भी कौम का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल नहीं होती, कौम का हाल होती है नौजवान नस्ल। आप इस वक्त मुस्तकबिल नहीं है, आप इस कौम का हाल हैं। अगर ये कौम इस बात को नहीं मानेगी कि हमारा मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल का मतलब है आप अभी 10 साल बाद काम करना शुरू करेंगे भाई, तो भाई आप मुस्तकबिल नहीं है, आप तो आज के हैं। अभी मैं आपसे पहले बात कर रहा था, कराची ऑस्ट्रेलिया से हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि 16 साल की उम्र में वहां पे लोग बच्चे काम करते हैं। आप यहाँ पे बताएं, हमारे 16 साल का बच्चा मैट्रिक करता है और माँ के हाथ से चुरी खा के घर से स्कूल जाता है, और माँ टिफिन भी देती है साथ उसको। तो कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ 16 साल के जो काम करने को तैयार है और जो सीखने को तैयार है। माँ बाप भी रेडी नहीं होते, माँ बाप भी कहते हैं नहीं नहीं मेरा बच्चा भी छोटा है, अभी इसको क्या जरूरत है काम करने की। चलें, काम नहीं करता तो भाई काम सीख तो ले। तो 4 साल काम सीख लेगा, तो 20 साल का होगा तो काम करना शुरू कर देगा। अब वो क्या होता है, वो 23-24 साल का हो जाता है। हमने भी ऐसे ही देखा, 22-23 साल तक पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद सोचा कि अब जॉब कर लें। जॉब करने के लिए मार्केट में है, तो जाहिर है मार्केट उस वक्त भी यही थी, फुल ऑफ मतलब विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी। तो हमने उस वक्त भी ट्राई की, करनी शुरू कर दी। अब जॉब मिल गई, वट एवर, हम लकी थे, एक अच्छी जॉब मिल गई। आफ्टर दैट एक स्विच की, दो स्विच की, चार स्विच की, लेकिन अच्छी जॉब मिलती गई। एट द एंड हमने ये मालूम हुआ कि अगर आप 18 साल के हैं तो फिर भी आपको इस जॉब के जो समुंदर है उसके अंदर जंप करना पड़ेगा, इफ यू डोंट हैव द स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली आप तो आ जाएंगे खुद। आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, आप लोगों को सिखा भी सकते हैं वो स्किल, और आप स्किल जो है उसके थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। बट इफ यू डोंट हैव द स्किल, और अगर आप वो बाहु बन चुके हैं जो कि हमारे यहाँ इस एजुकेशन सिस्टम से बन रहे हैं, तो फिर आपको वो बाहु के हिसाब से जॉब ढूंढनी है। तो वो जॉब जो आपने 25 साल की उम्र ढूंढनी है, आप 16 साल की, 17 साल की उम्र में ढूंढना शुरू कर दें। आप एजुकेशन साथ साथ जारी रखें। अगली बात है, आपकी एजुकेशन आपको डिग्रीज दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी। एजुकेशन। हसन, मुझे सुन पा रिजवान रहे भाई हो? का कोई इंटरनेट का कुछ इशू है तो वो नहीं आते। जी। तो एहसन, बात यह है कि एजुकेशन का जो एजुकेशन। रिजवान भाई आपका थोड़ा मेरे ख्याल से वो आपकी आवाज़ कट रही है, कट कट के आ रही है। अच्छा, तो एस एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसके थ्री पर्पजेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एजुकेशन का सिस्टम का मतलब ये है कि आई यू आर हियर, कि आपको मकसद पता होना चाहिए, खुद पर्सनल डेवलपमेंट का आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज कि आपको इंटरपर्सनल स्किल्स आनी चाहिए, हाउ टू डील विद द पीपल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लोगों से मिलना मिलना कैसे है। रिजवान भाई का इशू तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा जो थर्ड जो इसका पर्पज है एजुकेशन सिस्टम का, वो आपको स्किलफुल करना चाहिए। आपके पास अगर इफ यू हैव द डिग्री ऑफ द मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन यू मस्ट नो व्हाट इज द बिजनेस। और एटलीस्ट अगर आप 2 या 4 साल की जॉब करती हैं, तो जॉब करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है और कैसे हो सकता है। तो स्किल बेसिकली मकसद होना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीपीए की दौड़ में है और नंबरों की दौड़ में है, तो देन इट्स अ वेस्टलेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो आपको काम करना चाहिए। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी लेवल के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप वाई डोंट स्टार्ट फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम द एज ऑफ 15 ईयर और 16 ईयर। आप क्यों नहीं बच्चों को सिखा देते कि बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी चीजें बनाएं और घर के अंदर से सेल करें फेसबुक के ऊपर। हर बच्चे का 15 साल की उम्र में फेसबुक के ऊपर जो है वो पेज बना होता है, आईडी बना होता है। नादरा का आईडी बना हो चाहे ना हो, फेसबुक का पेज बना होता है।
तो फेसबुक के पेज को यूटिलाइज करें भाई, उसको कहें अपने प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट सेल करो। अगर नहीं कर सकते तो भाई अखबार बेचो जाके, भाई कुछ करो तो सही। अगर गेम्स खेलने का शौक है तो भाई गेम्स बनाना शुरू कर दो, सीख लो गेम्स बनाना। 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 25 साल की उम्र तक तुम्हारा जब 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो अब मार्केट के अंदर एक बंदा जब 25 साल की उम्र में एंटर होता है और 35 साल की उम्र तक 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो वो जो बच्चा है उसके साथ आप कम्पीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस बच्चे का 10 साल का एक्सपीरियंस 25 साल की एज में अंदर आ गया। अब वो खुद जो है लोगों को सिखाने वाला है। तो वाई डोंट जंप इनटू द मार्केट इमीडिएटली वट एवर द स्टेज यू आर, मेट्रिकुलेशन इज इनफ। आप उसके साथ कोई स्किल ऐड करें, और उसके बाद नेक्स्ट इज दैट कि आप डिग्री और जॉब और स्टडी और बिजनेस दोनों को साथ लेके चले, दैट्स ऑल। जी रिजवान भाई, यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ कैन वी फाइंड आवर स्किल्स, हम अपनी स्किल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं? भाई स्किल को आप फाइंड नहीं करते, स्किल आपको फाइंड कर लेती है। आपका क्या शौक है, लाइक इफ यू आर सिटिंग एट होम एंड फाइंडिंग समथिंग लाइक ऑन द फेसबुक, आप क्या ढूंढ रहे हैं भाई फेसबुक के ऊपर? अगर आप फ्रेंड्स को ढूंढ रहे हैं तो भाई आप कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर लें, लोगों से बात करना बेहतर कर लें। इस वक्त आप इंटरव्यू कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू रिएक्ट with the people, how to talk with the people. So it's your communication skills. So try to polish on your communication skills. अगर आपको ये अच्छा लगता है तो try to follow. This is your passion, this is your skill. इसी को स्किल पॉलिश कर लें। हर इंसान के अंदर स्किल्स होती हैं। लाइक इट्स डजंट मीन अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लिखना बिल्कुल ही नहीं आता। मैं लिख सकता हूँ लेकिन मेरी लिखाई उतनी बेहतर नहीं हो सकती जितनी एक खत्तात की है। मैंने उस स्किल पे काम ही नहीं किया हुआ, मेरे पास स्किल है, मेरा शौक नहीं है, लिहाजा मैंने लिखा नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने उसको पॉलिश नहीं किया। आपके अंदर स्किल्स हैं, हर तरह की स्किल्स हैं। ट्राई टू फोकस कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है। जो अच्छी लग रही है भाई उस पर काम शुरू कर दो, जिस पे करने में मजा आ रहा है, जिस पे करने में लग नहीं रहा